कुछ बच्चों को लेकर एक जुलूस की शक्ल में 5 या 10 बच्चे उस वक्त होंगे, जो भी होंगे, उनको लेकर वो निकल वर्ष के आसपास उसकी उम्र है, वो आज भी जिंदा है। वो 100 वर्षों से इस जुलूस का गवाह पर जब हम लोग सब लोग पहुंचते हैं तो जो उलेमा हैं या जो नात खां हैं या जो भी जो हैं, वो सब लोग ट्रक पे चले जाते हैं और बाकी जो आवाम होती है सुनने वाली, वो ट्रक के सामने वहाँ पे लोग इसलिए भी इकट्ठा होते हैं कि मेन स्पीच होता है और वो बीच में है, चारों तरफ की पब्लिक आ जाती है, तो फिर कैसे चुनाव होता है कि भाई यहाँ पर ये कौन सा मौलाना स्पीच करेंगे और क्या टॉपिक होगा। वो 12 रबीउल अव्वल को प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत अरब की धरती पर हुई। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर, उनके जन्मदिन पर पूरी दुनिया में खुशियां मनाई जाती हैं। हर कोई अलग अलग तरीके से खुशियां मनाता है। साउथ एशिया में कदीमी जुलूस निकलते हैं। हमारे शहर की भी तारीख बड़ी रोशन है। 12 रबीउल अव्वल पर किच्छा में हमारे शहर में कदीमी जुलूस निकलता है और ये जुलूस बहुत सदियों से निकलता आ रहा है। हमारे साथ जावेद भाई हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जुलूस जो निकलता है इसकी तारीख क्या है और कब से ये जुलूस निकल रहा है। साथ ही बहुत सारी कहानियां हैं जुलूस से जुड़ी हुई, वो भी जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। जावेद भाई, सबसे पहले तो ये है कि ज़िंदगी में फिर ये मौका मिल रहा है कि सरकार दो जहां की विलादत मनाने का मौका मिल रहा है, कैसा जो है महसूस हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपके जितने भी देखने वाले लोग हैं उन सभी को जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए, ज़िंदगी में एक बार फिर ये मौका मिला है और अल्लाह करे कि जब तक ज़िंदगी है तब तक ये मौका मिलता रहे। जब तक भी ज़िंदगी है, कभी ऐसा ना हो कि हम इस दुनिया की सबसे बड़ी ईद के मौके को हम मिस करें। हमेशा हमें ये मौका मिलता रहे। अच्छा, क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं अभी आप? कल जुलूस निकलेगा, जुलूस आप और आपके परिवार की सरपरस्ती मानी जाती है, और जो कदीमी पेड़ है आपके घर के बाहर, पाखड़ का पेड़, वहाँ से जुलूस निकलता है, तो थोड़ा तारीख और अब ये दोनों थोड़ा जो है हमें बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला इससे खिदमत लेना चाहता है वो ले लेता है। मेरा परिवार और मैं ख़ुद इससे एक लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं। बाकी शहर के हर व्यक्ति का इसमें सहयोग रहता है। हर कोई, हर वो व्यक्ति जो सामने से या पीछे से मदद कर सकता है किसी भी तरीके, उन सब का साथ की वजह से ये जुलूस इतने बेहतर तरीके से निकलता है। तारीख़ ये है कि जामा मस्जिद है किच्छा की, और किच्छा जो तहसील होती थी बहुत बड़ी तहसील होती थी। ऐसा बताया जाता है कि बाजपुर तक किच्छा तहसील लगती थी। रुद्रपुर तो अभी हाल फिलहाल में ही अलग हुआ है। 1872 के आसपास की बनी हुई मस्जिद है और वहाँ एक पाखड़ का पेड़ है जो हमारे ही परिवार के जो एक बुज़ुर्ग थे उनके द्वारा लगाया गया था। उस पेड़ की उम्र भी लगभग 100 साल के आसपास होगी। तो इससे पहले जो दादा या मेरे वालिद साहब या मेरे परिवार के और जितने भी लोग हैं, मोहल्ले पड़ोस के, बस्ती के जितने भी लोग हैं, शहर के जितने भी ज़िम्मेदार लोग हैं, सबकी मदद से, सबकी सरपरस्ती में ये जुलूस निकलता रहा है। तारीख़ ये है कि मेरे वालिद साहब के उस्ताद हुआ करते थे, उनको कहते थे सोनेरी वाले मौलाना साहब। सोनेरी वाले मौलाना साहब, मैंने उनको देखा था। उनकी आखिरी वक्त में मेरी भी उनसे मुलाकात हुई थी। वो आते थे घर पे मेरे। तो उन्होंने दरअसल इस जुलूस को, जो जुलूस की इस खुशी के मौके को जुलूस की जो शक्ल दी थी वो उन्होंने दी थी। ऐसा मैंने सुना है, मैंने देखा तो नहीं है कि वो मदरसे में, क्योंकि एक पुराना बहुत इस आसपास के इलाके में सबसे पुराना मदरसा है, मदरसा इशातुल उलूम, जो जामा मस्जिद के ठीक सामने है। उसको भी जो आसपास के जो शहर के लोग हैं, मेरा परिवार या आसपास के जितने भी लोग हैं, उनकी मदद से वो मदरसा आज भी रन कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो वहाँ पढ़ाते थे। तो वो क्या करते थे, वो कुछ बच्चों को लेकर एक जुलूस की शक्ल में 5 या 10 बच्चे उस वक्त होंगे, जो भी होंगे, उनको लेकर वो निकलते थे। क्योंकि जामा मस्जिद थी, तहसील की सबसे बड़ी मस्जिद हो गई जामा मस्जिद। तो अरे, ये आपने सुनी है कहानी या खुद आपको देखा नहीं, है? ये मैंने देखी, वो मेरे पापा के उस्ताद ने शुरू किया था ये। अच्छा अच्छा। तो मतलब जब मेरे पापा का बचपन होगा या जवानी होगी, उस समय की बात होगी, मैंने नहीं देखा था। लेकिन उन्हें जो पापा के वो उस्ताद कहानियां हैं, सुनी है। हाँ वो कहानियाँ सुनी है मैंने, लेकिन जो उस्ताद साहब हैं उनको मैंने देखा था। वो पेड़ जो है वो भी हमारे परिवार में से लगाया गया था। तो 100 वर्ष के आसपास उसकी उम्र है, वो आज भी जिंदा है वो पेड़। वो जगह हमारे परिवार से जुड़ी हुई जगह है, वो हमारे परिवार की जगह है। वो पेड़ को आज भी उस जगह को ऐसे ही छोड़ रखा है ताकि उस पेड़ को नुकसान ना पहुंचे। वो पेड़ इस बात की याद दिलाता है
कि हर साल इसी जगह से सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकलता है। वो पेड़ जो है पिछले 100 वर्षों से इस जुलूस का गवाह है, मैं ये कहता हूँ। गवाही देता है वो पेड़ भी कि उस पेड़ के साय से होके हजारों हजार लाखों करोड़ों लोग उस पेड़ के नीचे से निकले। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस दुनिया में नहीं है, जो जुलूस में शामिल होते थे इस दुनिया में नहीं है। बहुत सारे नए लोग जो है, जो बच्चे होते हैं छोटे, वो जुलूस में हर साल शामिल होते हैं। कुछ नए आते हैं, कुछ पुराने चले जाते हैं, मगर अभी भी वो पेड़ अकेला तन्हे तन्हा उस सारा जो है इतिहास को समेटे हुए खड़ा हुआ है। देखिए वो पेड़ दरअसल एक तारीखी पेड़ है, वो तारीखी पेड़ है। अमूमन इतने पुराने पेड़ शहरों के बीच में मिलना बड़ा मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन वो एक तारीखी पेड़ है और उसने न जाने क्या क्या रंग देखे हैं जीवन के। उसने बहुत सारे रंग देखे हैं जीवन के उस पेड़ ने, कि हर तरीके से उसने लोगों को पैदा होते हुए देखा। उसके नीचे मेरा बचपन गुजरा, मेरे वालिद साहब का गुजरा, मेरे दादा की जवानी देखी उस पेड़ ने। तो 100 साल के आसपास उसकी उम्र है, उसने बहुत कुछ देखा है उस पेड़ ने। और न जाने कितने जुलूस उसके नीचे से होके गुजरे, कितनी खुशियाँ कितने गम, सब कुछ देखा है उस पेड़ ने। वो जुलूस होता है, उसमें हम लोग जो है सामने खड़े होकर रोड पे सुनते हैं। आप उस जुलूस में मैनेजमेंट टीम में होते हैं, साथ ही जो ट्रक होता है जिसमें सारे जो है उलमा होते हैं और बारी बारी नात पढ़ते हैं और स्पीच वगैरह देते हैं, तकरीर देते हैं। तो उस ट्रक की नुमाइंदगी आप करते हैं और आपके परिवार के लोग उसको झंडी दिखाते हैं। तो वो आप जो है ऊपर से क्या क्या नज़ारे देखते हैं, क्या क्या महसूस करते हैं, कैसे कैसे मैनेज करते हैं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझता होगा। तो 5 लोगों से शुरू हुआ, आज हज़ारों पे पहुंच गया। तो इसमें मैनेजमेंट कैसे आप जो है संभालते हैं, कैसे जो है इतनी सारी भीड़ को कंट्रोल करना और ये सब कुछ कैसे पॉसिबल होता है? देखिए शुरू से बात करते हैं इस बारे में। होता क्या है, जुलूस की जो शक्ल, एक्चुअल जो शक्ल बनती है, जो जुलूस की शक्ल बनती है, वो बनती है मदरसा इशातुल उलूम और जामा मस्जिद के गेट के सामने बिल्कुल। हमारे यहाँ कुरैशी मोहल्ला है, कुरैशी मोहल्ले से लोग आते हैं। हम वहाँ जामा मस्जिद के सामने सब लोग, आसपास के लोग, ज़्यादातर लोग वहीं पहुँच जाते हैं। कुरैशी मोहल्ले से मतलब अपने रिक्शे के साथ वो आते हैं नात शरीफ पढ़ते हुए, और वो वहाँ आकर इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ से फिर जब हम जुलूस लेकर चलते हैं तो वो जुलूस पुराने अस्पताल रोड से होते हुए जो चौराहा है, जिसको हल्द्वानी चौराहा बोलते हैं, वहाँ पर आकर रुक जाता है। वहाँ पर फिर एक ट्रक, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं और जितने भी लोग हैं। अच्छा, मतलब जब जामा मस्जिद से जुलूस निकला तो वो जब पुराने अस्पताल पे पहुंचता है तो उस बीच ट्रक नहीं होता है। ट्रक दरअसल जो डीडी चौक, वो सॉरी एमपी चौक जिसको बोलते हैं, एमपी चौक पे खड़ा होता है ट्रक, तैयार खड़ा होता है अपने साजो सामान के साथ। वहाँ पर जब हम लोग सब लोग पहुँचते हैं तो जो उलेमा हैं या जो नात खां हैं या जो भी जो हैं, वो सब लोग ट्रक पे चले जाते हैं और बाकी जो आवाम होती है सुनने वाली, वो ट्रक के सामने आ जाती है। वो ट्रक पे फिर वो धीरे धीरे वहाँ पे नात खानी से शुरू होता है और उस ट्रक को आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे। जब वो ट्रक पहुँचता है लगभग जो किच्छा शहर की सबसे पुरानी दुकान है रावलपिंडी, इसका भी अपना एक इतिहास है कि ये लोग पाकिस्तान के रावलपिंडी से आए थे। तो कहते हैं कि अपने शहर के तो मिट्टी से भी प्यार होता है, तो उन्होंने उसका नाम आज भी रावलपिंडी स्वीडास के नाम से रखा है। पाकिस्तान से माइग्रेट करके आए थे वो लोग बेसिकली। तो वहाँ पर आने के बाद हम लोग वेट करते हैं। हमारा जो बराबर में एक, अब तो नगर पालिका का ही हिस्सा है, सिरौली वाले जो हैं वो अपना ट्रक और पैदल जो आवाम होती है उसके साथ, जो हमारे यहाँ पुराना अस्पताल रोड है, अच्छा, वहाँ से वो लोग आते हैं। वो लोग वहाँ से आते हैं, हम उनका वेट करते हैं। और एक टीम जो होती है वो आती है बंडिया से, सिसई और बंडिया और गोकुल नगर से एक ट्रक वहाँ से आता है। और वहाँ से फिर जो भी उनके साथ आवाम होती है उस गांव के और आसपास के, वो सामने ज्वाइन कर लेते हैं, ट्रक पीछे आ जाते हैं। और सिरौली के ट्रक पे जितने उलेमा होते हैं वो, और जो बंडिया के ट्रक पे जितने भी उलेमा होते हैं वो सब, जो किच्छा का जो मेन ट्रक होता है वो सब उस पर आ जाते हैं। और जब वो उस पर आ जाते हैं तो क्योंकि 3 जगह की भीड़ हो जाती है और इस सारी भीड़ को इकट्ठा होने में तकरीबन 1 घंटे का समय लग जाता है लगभग, आप मान लो। इस बीच भीड़ इतनी हो जाती है कि हम खड़े हैं एमपी चौक के पास, मतलब रावलपिंडी के पास में, और भीड़ होती है बोरिंग गली, जो एक तारीखी गली है, बोरिंग गली के आगे सारी भीड़ आगे आती है। और वो नज़ारा जो होता है ना, क्योंकि मैं उस वक्त तक ट्रक के ऊपर होता हूँ, क्योंकि मुझे सबके सिटिंग अरेंजमेंट मुझे करना होता है, तो वो नज़ारा एक अलग नज़ारा है। उसको
मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, वो एक अलग ही नज़ारा होता है। फिर वहाँ से जो एक्चुअल जो जुलूस शुरू होता है वहाँ से शुरू होता है। फिर बारी बारी सीक्वेंस वाइज नात पढ़ते हैं, तकरीरें होती हैं। तो इसमें तकरीर का भी दरअसल कुछ ऐसी जगहें, ख़ास जगहें जहाँ पर तकरीर होती ही होती है। पॉइंट्स में जो है गिनूंगा। पहला आपका एमपी चौक, ठीक, महाराणा प्रताप चौक, रावलपिंडी के सामने, वो एक स्पॉट है। फिर खास स्पॉट बोरिंग गली के सामने। फिर एक स्पॉट जो है नैनीताल बैंक वाली गली के सामने। फिर मेन जो स्पॉट है जहाँ जो है मेन स्पीच दी जाती है, वो मेन है रोडवेज वाला चौराहा। फिर वो जो है जुलूस तेजी से फिर वो पहुंचता है सैनोरी पे, और वहाँ पर सैनोरी मस्जिद पे ख़त्म हो जाता है। तो ये स्पॉट कैसे चुनेगा, इनका क्या इतिहास है? इनका दरअसल इनका इतिहास ऐसे कि जैसे जैसे पढ़ने वाले बढ़ते गए, जैसे जैसे पढ़ने वाले बढ़ते गए तो पहले वैसे, भी आप रोकते थे या हाँ, सीधे? पहले नहीं, पहले रुकता था मैंने अपने, जब से मेरी इन्वॉल्वमेंट इसमें रुकता था, लेकिन इतने स्पॉट नहीं थे पहले, स्पॉट कम थे। लेकिन जैसे जैसे पढ़ने वाले बढ़ते गए तो उनको जगह तो चाहिए पढ़ने की। तो जैसे एमपी चौक से हम शुरू हुए, एमपी चौक से हम रावलपिंडी के सामने रुके। फिर रावलपिंडी से आके जो हमारा हॉस्पिटल वाला मोड़ है, अल्मोड़ा अरुण बैंक के सामने, एक स्टॉप वहाँ लेते हैं, वहाँ रुके। वहाँ से आकर फिर बोरिंग गली पे रुक गए। अब हम बोरिंग गली से आगे बढ़े, जो हमारा एसबीआई वाला चौराहा है, एसबीआई वाले चौराहे पे रुकते हैं। फिर एसबीआई वाले चौराहे से फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये ना जुलूस बहुत धीरे 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 बढ़ता है इस बार, और इसके इस बीच में काफ़ी लोग पढ़ देते हैं। कोई नात खां है, कोई तकरीर कर रहा है, या जो भी है। वो फिर आगे बढ़ता है जो हमारा पुराना टैक्सी स्टैंड है, जहाँ फ्रूट्स की मार्केट लगती है, वहाँ पर आकर रुकते हैं। वहाँ पर आने के बाद उसके बाद जो है थोड़ा जुलूस और आगे बढ़ता है, रोडवेज का जो पहला गेट है उस पर आके रुकते हैं। और उसके बाद जो सबसे ख़ास जगह है शहर की, जहाँ की जब चौराहे पे हम पहुँचते हैं, इसको डीडी चौक बोलते हैं, रोडवेज वाला चौराहा, वहाँ आने के बाद फिर हमें जो लालपुर से हमारे लोग आए हुए होते हैं, या खमरिया से या रुद्रपुर की साइड से लोग, वो लोग हमें ज्वाइन कर लेते हैं वहाँ से। वहाँ फिर वो भीड़ होती है, मतलब भरपूर भीड़ हो जाती है। मेन वहाँ स्पॉट पर है। मेन स्पॉट है, वो शहर का मेन स्पॉट है। वहाँ जुलूस जो है बहुत बड़ा रूप ले लेता है, मतलब सारी आवाम लगभग लगभग वहाँ आकर इकट्ठी हो जाती है। अच्छा, एक ये भी है कि उस जगह पे लोग इसलिए भी इकट्ठा होते हैं कि मेन स्पीच होता है, और वो बीच में है, चारों तरफ की पब्लिक आ जाती है। तो फिर कैसे चुनाव होता है कि भाई यहाँ पर ये कौन सा मौलाना स्पीच करेंगे और क्या टॉपिक होगा वो? देखिए, टॉपिक जो हमारा रहता है, हमारा सारा जो है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश, और उन्होंने जो हमें शिक्षा दी है, कह सकते हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक होता है। सीधा सीधा टॉपिक है, कोई इधर उधर का टॉपिक नहीं होता है। और चुनाव कैसे होता है, कौन पढ़ेगा, तो हम एक आलिम, हमारी कोशिश रहती है कि हर बार एक अच्छा मुकर्रिर हम बाहर का बुलाएं, क्योंकि लोकल के जो मुकर्रिर हैं उन्हें तो लोग सुनते ही रहते हैं आसपास का। तो वहाँ एक बाहर से मुकर्रिर बुलाया जाता है, उनको मौका दिया जाता है वहाँ पढ़ने का। तो वो लगभग लगभग आप मान लीजिए 1 घंटे का हमारा स्टॉप है वहाँ पे। उसके बाद जो है जुलूस फिर चलता है, फिर उसके बाद धीरे 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 चलता रहता है। फिर बीच बाद बीच में कोई छोटे stop छोटे, नहीं है? हाँ, छोटे छोटे स्टॉप है, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे। फिर चलते चलते हमारा जो आवास विकास का गुरुद्वारे वाला मोड़ है, तो वहाँ से फिर वो आवास विकास में एंटर होता है जुलूस। वहाँ से होते हुए फिर सेंट पीटर स्कूल के सामने से जाते हुए जो सुनहरी मस्जिद है, वो भी बहुत पुरानी मस्जिद है, वहाँ पर जाकर जुलूस ख़त्म हो जाता है। वहाँ पर उनके वो लोग लंगर का इंतज़ाम कर रखा होता है, पीले चावल बनाते हैं वो कई बार, या जो भी बनाते हैं। मैं चाहूँगा कि आपने स्टार्टिंग से ये जुलूस देखा, जी। वालिदैन से जो है इसकी कहानियाँ सुनी, पहले जुलूस में कितनी भीड़ होती थी, किस तरह से लोग आते थे। जैसे अभी मैंने पिछले दिनों में देखा था कि घोड़े से भी लोग आते हैं, ठीक है, और अलग अलग तरह की सवारी होती है, अलग अलग तरीके की पोशाकें होती हैं, अलग अलग तरीके जो है ट्रेडिशन और जो कल्चर है उसको दिखाने की कोशिश रहती है। तो जब स्टार्टिंग में आपने खुद अपनी नज़रों से देखा, उस वक्त में और अब में क्या चेंजेस देख रहे हैं? देखिए, चेंजेस बहुत हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, क्योंकि तकरीबन तकरीबन पिछले 8 से 9 साल से तो मैं ही पूरी तरीके से इसमें जुड़ा हुआ हूँ। पहले हम अपने वालिद साहब के साथ जाते थे, चाचा या दादा या हमारे परिवार के जो भी लोग हैं हमारे ख़ानदान के, हम उन लोगों के साथ जाते थे। बदलाव ये है कि पहले इतने लोग इकट्ठे नहीं हो पाते थे, मैंने खुद देखा इतने लोग इकट्ठे नहीं होते थे। और फिर उसमें मैंने देखा कि अब लोग अपने कामों को बंद करते हैं। पहले लोग दुकानें बंद नहीं करते, अब लोग अपनी दुकान, कारोबार सब कुछ बंद करके वो लोग, क्योंकि साल का एक जुलूस होता है, इसके अलावा कोई जुलूस तो होता नहीं है, तो लोग पहुंचते हैं वहाँ पर।
हमने देखा कि मेरा खुद का छोटा भाई घोड़ा लेकर आता था, हाथी आता था, हाथी, शायद आपने ना देखा हो कभी, हाथी आता था। हमारे चाचा मरहूम जो भी 6 महीने पहले उनका इंतकाल हुआ है, चाचा मरहूम जो हाथी से आते थे, उसमें हम देखते थे कि वो हाथी पे बैठ कर आते थे। तो और बाइक्स होती थी, बहुत सारी बाइक्स अच्छा, वो होती थी। हाथी से लेके आते थे, आपने अपने चाचा का जिक्र किया, मुझे याद है मैं जो स्टार्टिंग में आगे जो है कभी देखा है तो वो झंडी भी वही दिखाते थे। दरअसल झंडी जो दिखाते थे वो दूसरे चाचा थे मेरे, वो भी इंतकाल हो गया उनका, उनको लगभग 1.25 साल हो गया खत्म हुए। वो ट्रक के आगे वो झंडी दिखाते थे, वालिद साहब भी दिखाते थे। और झंडी का ऐसा नहीं है, झंडी तो कोई भी दिखा सकता, कोई भी जिम्मेदार है वो झंडी का। झंडी दिखाने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि ट्रक को कहाँ रोकना है, क्योंकि अब ऊपर मान लीजिए पढ़ने वाले ज़्यादा लोग हैं, तो सबको ये है कि सबको थोड़ा थोड़ा वक्त मिल जाए, सारे आलिम हैं तो सबको थोड़ा थोड़ा वक्त मिल जाए। हाथी का दौर देखा हमने, फिर घोड़ों का दौर देखा, घोड़े आते थे, फिर घोड़े आते थे, मुझे हाथी, खुद याद है हाँ घोड़े, मेरे साथ के जो हाँ शीबू नाजिम हाँ वगैरह हाँ जो है ये हाँ हाँ, ये घोड़े सब लोग लेकर घोड़े आते, लेकर, हाँ। हाथी पहले बंद हुआ, फिर बंद हुए घोड़े, बंद हुए, फिर बाइक्स में खुद आ जाता था बाइक पर, बड़ा अच्छा लगता था एक्सीलेटर देना, हॉ करना। लेकिन वो शहर के सारे लोग इकट्ठे हुए, जो भी जिम्मेदार लोग थे, ये बात हुई कि यार ये बाइक लाना अच्छी बात नहीं है, इस बाइक को भी बंद करो। बाइक्स बंद हुई। एक ज़माने में ट्रैक्टर ट्राली आते थे, मैं अपने दादा के साथ अपने ट्रैक्टर पर बैठ के जाता अच्छा, था। ट्रैक्टर उस वक्त हाँ हाँ ट्रैक्टर आते बिल्कुल, थे। ट्रैक्टर ट्राली आते अच्छा, थे। ये जो ट्रक वाला सिलसिला है, हाँ तो जो मेन ट्रक होता है उस पे स्पीच होती है, पहले भी ट्रक थे या पहले किसी और चीज पे होते नहीं, जो ट्रक आपने ट्रक अपने आंखों से देखा है? मैंने अपने होश में ट्रक ही देखा है, लेकिन उसके पीछे ट्रैक्टर ट्राली की लंबी, क्योंकि ये जो काश्तकार बहुत थे इस एरिया में, अब तो काश्तकारी कम हो गई, तो ट्रैक्टर ट्राली होते थे, तो ट्रैक्टर ट्राली से जाते थे हम अपने दादा के साथ। हमें आज भी याद है, उस ट्रक के पीछे गाड़ियाँ होती थी बहुत सारी। धीरे धीरे वो ट्रैक्टर ट्राली भी बंद हुए, गाड़ियाँ बंद हुई। अब जो खुसूसी जो ट्रक आ जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक तो मेन ट्रक हो गया, एक सरौली से आता है, एक किच्छा बंडिया से हो गया, उसके अलावा 4-5 गाड़ियाँ जो और आती होंगी, बस बहुत मतलब मान लीजिए पहले अगर 100 आती थी तो आज 20 रह गई हैं वो मिलकर। हमारी कोशिश ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैदल आएँ उसमें, मतलब कोई गाड़ी या इस तरह, क्योंकि फिर पार्किंग की भी दिक्कत है, सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें पैदल को मैनेज किया जा अच्छा, सकता आपने है। ये जिक्र किया, ठीक है, मैनेजमेंट का। अब मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे अब जुलूस निकल रहा है, ठीक है, अब कैसे आप मैनेज करते हैं कि शहर में कोई और व्यक्ति आ रहे हैं, ठीक है, जैसे अभी हॉस्पिटल के लिए गाड़ी निकल रही है क्योंकि उधर हॉस्पिटल भी है, और शहर में लोग खरीदारी करने आ रहे हैं शहर में, ठीक है, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं कि किसी और व्यक्ति है जो मार्केट में आ रहा है या हॉस्पिटल जा रहा है या किसी और काम से जा रहा है, तो वो जो है उसको आसानी हो, उसको कोई तकलीफ ना हो। देखिए इसमें ना प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग है। जो हैवी ट्रैफिक होता है प्रशासन उसको रोक देता है। फिर जैसे मान लीजिए अगर हम एमपी चौक पे हैं और अस्पताल के आसपास अगर भीड़ इकट्ठी है, तो जो शॉर्टकट्स हैं जैसे कि एसबीआई के पीछे वाला रास्ता है वो ओपन रहता है बिल्कुल। उसके अलावा अगर कभी अभी तक मेरे होश में ऐसा, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई गाड़ी जुलूस में फंसी हो। पूरी तरीके से हर किसी को, अब तो जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, सबको ये मैसेज दे दिया जाता है कि कोई भी गाड़ी या कोई भी पैदल, कोई भी आदमी जो जुलूस में शामिल नहीं है वो निकलना चाहता है तो उसको रास्ता दिया जाता है पूरी तरीके से। एक रास्ता कोशिश रहती है कि हम उस एक रास्ते को खाली रखें, क्योंकि बीच में डिवाइडर लग गया, पहले डिवाइडर नहीं होता, तो एक रास्ता हम खाली रखें उन गाड़ियों के लिए। नहीं तो पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग रहता है इसमें, बहुत बड़ा। अच्छा, जो इधर आने के लिए जो रास्ते, गलियां बहुत है, पुराना शहर है तो हर गली एक दूसरे से जुड़ी हुई है, मतलब गाड़ी भी निकल जाती, कार वगैरह भी निकलने की पूरी व्यवस्था होती, तो कभी इस तरीके की कोई परेशानी हुई नहीं। और अगर मान लीजिए कभी इस तरीके की अगर कोई चीज़ सामने आएगी तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है हम लोग की, उसको रास्ता दिया ही जाएगा। अच्छा, लंगर भी तकसीम होता है और बड़े पैमाने पे लंगर बनता है। सबसे मेन तारीखी लंगर है सुनहरी मस्जिद का, क्योंकि जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ पर लंगर होता है। अब मैंने खुद अपने नज़रों से देखा है कि एक कब्रिस्तान की तरफ लगता है और इंडिविजुअल तौर पे कोई अपने अपने घर पे लंगर करता है। ग्रुप्स में जो बड़ा लंगर है वो ये कब्रिस्तान के पास में हो गया और सुनहरी मस्जिद पे हो गया। तो लंगर, पहले कितने लंगर होते थे और किस तरह से लंगर होते थे, आपके लंगरों में क्या फ़र्क देख रहे हैं? मैं आपको बताऊँ, पहले लंगर होते थे दो। एक होता था आपका सुनहरी मस्जिद पर, एक होता था जामा मस्जिद पर। अब आका की मोहब्बत हुई, मोहब्बत तो थी और लोगों के पास पैसा आया, तो लोगों ने अपने अपने इंतज़ामात करने शुरू किए। जैसे कब्रिस्तान मोहल्ले में एक लंगर होता है, और इसके अलावा बीच में बहुत सारी जगह, जैसे मतलब लंगर जगह जगह लंगर होता है। उसमें एक चीज़ और होती थी, पहले लोग फेंक कर देते थे, जैसे फ्रूट्स वगैरह हैं
या कोई ऐसी चीज़ है जैसे मान लीजिए बिरयानी है, उसको थैली में पैक करके, तो वो पूरी तरीके से बंद कर दी, पूरी तरीके से, मतलब कोई भी चीज़ है खाने से की कोई चीज़ या पीने की कोई भी चीज़ आप फेंक कर नहीं दे सकते, रिस्क आप फेंक कर नहीं दे सकते, क्योंकि कई बार होता है वो पैरों में आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें चोट भी लग सकती है किसी के। तो ये पूरी तरीके से जो पूरे शहर की मतलब इसमें साथ मिला पूरे शहर के कि भाई फेंक कर नहीं दिया जाएगा। बहुत जगह लंगर का इंतजाम होता है, लोग आका की मोहब्बत में अपनी अपनी जो जिस लायक है अपने हिसाब से लंगर की व्यवस्था करते हैं लोग। ठीक है, अब इंशाल्लाह जो है अगला ब्लॉग, अगला पॉडकास्ट आपके साथ फिर रिकॉर्ड करेंगे और उसमें ये जानेंगे हम 12 रबीउल अव्वल से जुड़ी हुई कि आज जिस तरीके से लाइटें लगती हैं, सजावट होती है, पहले के दौर में मैंने खुद देखा है कि हम खुद मोमबत्तियां जलाते थे और चिराग जलते थे, उस पे भी जो है अलग, क्योंकि वो भी एक तारीख का हिस्सा है, उस पे भी इंशाल्लाह जो है आगे बात होगी। तो जावेद भाई से बात की, बहुत अच्छा लगा और हमने वो तारीख की चीज़ें जानने की कोशिश करी और जावेद भाई ने बताया कि इस जुलूस की तारीख और इससे जुड़ी हुई कहानियाँ, आपने सब कहानियाँ सुनी, आपने तारीख भी जानी और आप इस जुलूस का खुद हिस्सा रहते हैं। तो इस वीडियो को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं और 12 रबीउल अव्वल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत है, उस पर आप किस तरह से मुबारकबाद देना चाहते हैं, आप अपनी कीमती राय ज़रूर दें।